नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो का हम आगाज करते हैं भारतीय संविधान के एक नए आर्टिकल के साथ। आर्टिकल नंबर 18। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 18 है, ये क्या बोलता है, किस चीज़ के बारे में जिक्र करता है। आर्टिकल नंबर 18 बात करता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल के बारे में, यानी कि उपाधियों के बारे में। जब भारत के पास अपना कोई संविधान नहीं था तो होता क्या था, लोगों को टाइटल मिलते थे। जैसे कैसे टाइटल, किसी को राजा की पदवी, महाराजा, नवाब और राय, ऐसी तमाम पदवियां मिलती थी लोगों को, टाइटल मिलते थे उनके जन्म के आधार पर। जैसे अगर कोई राजा था या कोई नवाब था तो उसके बेटों को भी वही पदवी मिल जाती थी जन्म के आधार पर। पर जब ऐसा हुआ, जब 1947 में भारत का अपना संविधान बना तो भारतीय संविधान ने कहा कि हम टाइटल को समाप्त कर देंगे। हम लोगों को जन्म के आधार पर कोई टाइटल या कोई उपाधि नहीं देंगे, क्योंकि इससे क्या हो रहा था, समाज की इक्वालिटी बिगड़ रही थी, डिसबैलेंसिंग समाज बन रहा था। क्योंकि हमें फंडामेंटल राइट के अनुसार राइट टू इक्वालिटी है, इसमें समाज को इक्वल बनाना था। तो इसमें अगर हम टाइटल दे देंगे लोगों को तो इससे ऊंच नीच हो जाएगा समाज में। तो क्या हुआ, आर्टिकल नंबर 18 जो सीधा बात करता है एवोल्यूशन ऑफ टाइटल, उपाधियों की समाप्ति के बारे में बात करता है। ये कहता है कि ये भारत सरकार, स्टेट, किसी को भी जन्म के आधार पर या किसी को भी पदवी देवे नहीं करेगा। सिर्फ दो चीजों को छोड़कर दो क्षेत्र में आपको टाइटल मिलेंगे। वो कौन कौन क्षेत्र होंगे संविधान के अनुसार? एक तो शिक्षा के क्षेत्र में, अगर आप शिक्षा की फील्ड में हैं, शिक्षा की फील्ड में जो पदवियां मिलती थी कौन कौन सी हैं, जैसे कि डॉक्टर की हो गई, डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर यानी कि सर, ये सब टाइटल रहेंगे। एजुकेशन वाले टाइटल बचे रहेंगे, क्योंकि ये टाइटल किसी को जन्म के आधार पर नहीं मिलता, ये आपके कर्मों के आधार पर मिलता है। आप लायक होंगे तो आपकी ये मिलेगी पदवी, डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर। और एक क्षेत्र है सैन्य के क्षेत्र में, सैनिक बलों के क्षेत्र में। जैसे यहाँ क्या हो गया, जैसे मेजर की पदवी हो गई, कर्नल, ब्रिगेडियर, यानी कि सिर्फ दो एरिया को छोड़कर, कौन कौन से, एक एजुकेशन के क्षेत्र में, एक सैनिक बलों के क्षेत्र में, यहाँ की जो पदवी होंगी ये लोगों को भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट दी जाएंगी। इसके अलावा और कोई भी क्राइटेरिया हो, किसी को टाइटल नहीं दिए जाएंगे। हाँ, आप किसी का उपनाम रख सकते हो, किसी को प्यार से कुछ नाम आप बुला सकते हो, आप टाइटल दे सकते हो, लेकिन आप ये कहो कि डायरेक्ट किसके द्वारा, स्टेट द्वारा, स्टेट यानी कि भारत सरकार द्वारा आपको कोई टाइटल नहीं मिलेगा, कोई भी टाइटल नहीं दिया जाएगा। किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा नहीं मिलेगा। आप उपनाम रख सकते हो, आप खुद से किसी को टाइटल दे सकते हो, परंतु स्टेट द्वारा नहीं मिलेगा। आप जैसे कि विराट कोहली की बात कर लो, इनको लोग किंग कोहली कहते हैं। मिल्खा सिंह की बात कर लो आप, मेजर ध्यानचंद, हॉकी के जादूगर, स्वर कोकिला, किसे कहते हैं? लता मंगेशकर को। ये सब जो टाइटल हैं ये भारत सरकार द्वारा नहीं दी गई हैं, ये टाइटल इन्हें लोगों ने दिया है। ठीक है, सरकार ने कुछ और बातें इसमें कही है। आर्टिकल नंबर 18 के जो की पॉइंट समझते हैं, मुख्य बिंदु। आर्टिकल नंबर 18 का मुख्य बिंदु क्या है? की पॉइंट ऑफ आर्टिकल नंबर 18। आर्टिकल 18 के कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला मुख्य बिंदु क्या है? इसमें तो सीधा सीधा कहा गया है कि सरकार द्वारा किसी को भी टाइटल नहीं दिए जाएंगे। टाइटल भारत सरकार द्वारा किसी को भी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ दो एरिया को छोड़कर, वो मैंने आपको बता दिया है, एक एजुकेशन और एक सैन्य बलों की। दूसरा इसका की पॉइंट क्या है? ये कहता है जैसे भारत का कोई नागरिक है, वो विदेश में जॉब कर रहा है, तो उसे विदेशी सरकार द्वारा अगर कोई पदवी मिल रही है तो उसे सबसे पहले भारत सरकार से परमिशन लेना होगा, और भारत सरकार मना कर देगी कि आप टाइटल नहीं ले सकते। ये दूसरा की पॉइंट क्या है, समझ गए ना? जैसे आप भारत के रहने वाले हो, आप विदेश में जॉब कर रहे हो,
या विदेश में रह रहे हो फिर भी आप टाइटल नहीं रख सकते। विदेशी सरकार भले आपको टाइटल दे रही है। तीसरा की पॉइंट क्या है, अगर आप विदेश के रहने वाले हो और आप भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, आप भारत सरकार की सेवा में हो, और अगर आपको अपने सरकार द्वारा टाइटल मिल रहा हो अपनी कंट्री से, आप तब भी ये टाइटल नहीं रख सकते, आपको भारत सरकार से परमिशन लेना होगा। यानी कि अगर आप विदेश के रहने वाले हो, भारत में जॉब कर रहे हो, तो यहाँ से अगर आपको टाइटल मिल रहा है तो भारत सरकार से परमिशन लो, पहली बात तो मना हो जाएगा। अगर नहीं मना कर रहे हैं तो अपना जॉब छोड़िए, आप अपने कंट्री जाइए, अपना टाइटल अपने पास रखिए। और अगर आप भारत के रहने वाले हो, विदेश में जा रहे हो, वहाँ जॉब कर रहे हो, तो आपको भारत सरकार से परमिशन लेना होगा कि मुझे टाइटल यहाँ से मिल रहा है, मुझे लेना है, तो उसके लिए अलग प्रावधान है, लेकिन आप नहीं रख सकते। तो दोस्तों ये थी आर्टिकल नंबर 18 जो ये बात कर रहा था एबोल्यूशन ऑफ टाइटल के बारे में, कि समाज में इक्वालिटी लाने के लिए हम टाइटल किसी को नहीं देंगे, सिर्फ दो एरिया को छोड़कर, एक एजुकेशन और एक सैन्य बल। तो दोस्तों ये थी आर्टिकल नंबर 18। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।